नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण के ग्रंथ के बारे में, जिसका नाम है भगवद गीता। भगवद गीता दिल को छू जाने वाला एक ग्रंथ जो कृष्ण के प्रेरणादायक उदाहरण है। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने और दिशा दिखाने के लिए भी अद्वितीय है। यह ग्रंथ तब रचा गया जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा था। अर्जुन के मन में चल रहे सवालों का समाधान करते हुए श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वह आज भी हमारी जिंदगी में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बना हुआ है। भगवद गीता में दिए गए विचार न केवल युद्ध के संदर्भ में हैं, बल्कि जीवन के हर मुश्किल समय में हमें सही दिशा दिखाने में सक्षमता रखते हैं। श्री कृष्ण के अनमोल विचार जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं, चाहे वह कर्तव्य हो, प्रेम हो, भक्ति हो या फिर आत्मज्ञान। हर स्थिति में भगवद गीता हमें प्रेरित करती है। यहाँ कुछ हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक श्री कृष्ण के विचार साझा कर रहे हैं, जो न सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी ला सकते हैं, बल्कि आपको आगे बढ़ने में भी शक्ति देंगे। भगवद गीता हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक श्री कृष्ण के अनमोल विचार। नंबर 1, कर्तव्य का महत्व। भगवद गीता का एक मुख्य संदेश यह है कि अपने कर्तव्य का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह श्लोक भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47 से है। इस विचार का गहरा अर्थ यह है कि जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से करते हैं तो हमें उसके परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। सफलता और असफलता दोनों जीवन के हिस्से हैं, लेकिन अगर हम अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी डालते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। यह विचार जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें साहस देता है और हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इसमें कुछ टिप्स भी दिए जाते हैं। अपने दैनिक कार्य की सूची बनाएं और उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। कार्य करते समय एकाग्रता बनाए रखें और परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कार्य करें। समय प्रबंधन के लिए पोमोडोरो तकनीक अपनाएं, जिससे आप बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। नंबर 2, आत्मज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उनका मानना था कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। उन्होंने कहा, जो आत्मा है वह न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों और दुख केवल शरीर से जुड़े हैं, आत्मा इन सब से परे है। आत्मज्ञान का मार्ग हमें अहंकार और भौतिक सुखों से ऊपर उठने में मदद करता है। जब हम अपनी आत्मा को समझाते हैं तो जीवन में आने वाले कष्टों को और कठिनाइयों को हम सहन कर सकते हैं और एक नई सकारात्मक दृष्टि के साथ जीवन जी सकते हैं। ध्यान करें। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाएं। स्वाध्याय करें। आत्मा और जीवन के बारे में पढ़ें और सोचें कि ये विचार अपने जीवन पर कैसे लागू होते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को समझाने के लिए जर्नलिंग करें, जिससे आपको आत्मचिंतन में मदद मिलेगी। नंबर 3, धैर्य और संतुलन। भगवद गीता हमें सिखाती है कि धैर्य और संतुलन जीवन में बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण ने कहा है, सफलता और असफलता में एक जैसा व्यवहार करो। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48। यह विचार हमें बताता है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो,
हमें अपना मन स्थिर और संतुलित रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, लेकिन अगर हमें दोनों स्थितियों में समान व्यवहार करते हैं तो हम हर स्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। धैर्य और संतुलन से भरा मन हमेशा कठिनाइयों का सामना कर सकता है और अंत में सफलता प्राप्त करता है। सांस लेने की तकनीक अपनाएं जिससे तनाव में धैर्य और संतुलन बना रहे। जब कोई स्थिति कठिन हो तो उसे छोटे हिस्सों में विभाजित कर ताकि वह आसान हो जाए। हर दिन की शुरुआत और अंत में शांति से ध्यान करें, मन को स्थिर और संतुलित रखें। नंबर 4, भक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भक्ति के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा, जो मुझे प्रेम से भक्ति करता है वह मेरे पास आता है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 26। यह विचार हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति और प्रेम जीवन के कठिन समय में हमें शक्ति देते हैं। भक्ति का मार्गन केवल हमें आध्यात्मिक संतुष्टि देता है बल्कि हमारे मन को शांति भी प्रदान करता है। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हम हर कठिनाई को सामना कर सकते हैं। इसमें कुछ टिप्स हैं। हर दिन प्रार्थना के लिए कुछ समय निकालें, चाहे वह सुबह हो या शाम। अपनी पसंद के भजन या ध्यान भक्त संगीत सुने जिससे आपके मन को शांति मिले। नियमित रूप से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और उससे प्रेरणा लें। नंबर 5, अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अहंकार को छोड़ने का महत्व भी समझाया है। उन्होंने कहा, अहंकार मत करिए, सब कुछ ईश्वर का है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 27। यह विचार हमें सिखाता है कि अहंकार हमें सच्ची खुशी से दूर ले जाता है। जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं तब ही हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकते हैं। अहंकार से मुक्त व्यक्ति सच्चे रूप में सफल होता है क्योंकि वह अपने और दूसरों के बीच का अंतर मिटा देता है और ईश्वर को जगह देखता है। ईश्वर को हर जगह देखता है। किसी भी परिस्थिति में खुद को दूसरों से बेहतर या कमतर न समझें। जब आपको अहंकार महसूस हो तो एक क्षण रुककर सोचें कि इस भावना का आपके जीवन में क्या प्रभाव हो जाएगा। रोज़ ध्यान करते समय खुद को एक हिस्सा माने जिससे अहंकार की कार से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 6, प्रकृति और कर्म। श्री कृष्ण ने कर्म और प्रकृति के बीच के संबंध को भी समझाया है। उन्होंने कहा, प्रकृति अपने कर्म करती रहती है, हमें भी अपने कर्म करते रहना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 5। यह कहता है कि प्रकृति में हर चीज़ एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे दिन और रात एक के बाद एक आते हैं, यही जीवन में कर्म करने का चक्र चलता रहता है। हमें प्रकृति की तरह अपने काम को बिना रुके करते रहना चाहिए क्योंकि यही जीवन का नियम है। जब हम अपने कर्म करते हैं तो जीवन की हर स्थिति में हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे प्रकृति निरंतर चलती रहती है वैसे ही अपने कामों में स्थिरता बनाए रखें। कठिन समय में भी कर्म करते रहें। जैसे कि पेड़ फल नहीं देता फिर भी वह हर मौसम में खड़ा रहता है। जीवन के छोटे छोटे कार्यों को भी ध्यान और समर्पण से करें, जैसे कि भोजन बनाना या सफाई करना। नंबर 7, निष्काम कर्म का महत्व। भगवद गीता का एक प्रमुख संदेश है निष्काम कर्म, यानी बिना स्वार्थ का काम। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के काम करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। भगवद गीता अध्याय 3। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी स्वार्थ के अपना कार्य निभाते हैं तो हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। स्वार्थ से जुड़े कर्म हमेशा
तनाव और चिंता पैदा करते हैं। लेकिन निष्काम कर्म से हम न केवल अपने काम में सफल होते हैं बल्कि हमारे जीवन में भी शांति आती है। कार्य करते समय इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि यह काम अपने जीवन और दूसरों के जीवन में कैसे मददगार हो सकता है। आपको इससे क्या मिलेगा। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन पर ध्यान दें ताकि आप काम के दौरान संतुष्ट महसूस करें। अपने हर काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें, चाहे परिणाम जो भी हो। नंबर 8, मन की स्थिरता। श्री कृष्ण ने मन की स्थिरता को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, जो अपने मन को नियंत्रण करता है वह पूरे संसार को नियंत्रण कर सकता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में असली ताकत मन को स्थिर और संतुलन में है। अगर मन को शांत और स्थिर रख पाते हैं तो जीवन किसी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर बना सकते हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना 15 से 20 मिनट ध्यान करें ताकि मन की स्थिरता बनी रहे। किसी समस्या या चुनौती का सामना करते समय गहरी सांस लें और खुद को शांत रखें। अपने नकारात्मक विचारों को लिखें और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करें। इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है। भगवद गीता के ये हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायक विचारों के हर पहलू को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कर्म, भक्ति, आत्मज्ञान और संतुलन का महत्व कितना बड़ा है। जब इन विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि एक सशक्त और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें याद दिलाते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें सदा अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहना चाहिए और जीवन के हर पहलू को एक नई प्रेरणा के साथ देखना चाहिए। भगवद गीता क्या है और इसका महत्व क्या है। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जो जीवन, कर्म, धर्म और मोक्ष के बारे में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों पर निर्धारित है। यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो या व्यवहारिक। श्री कृष्ण भगवद गीता में मुख्य उपदेश क्या थे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मुख्य रूप से कर्तव्य, धर्म का पालन, आत्मज्ञान का महत्व, निष्काम कर्म, धैर्य, संतुलन और भक्ति पर जोर दिया है। उनका संदेश यह है कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। भगवद गीता के उपदेश किस प्रकार जीवन में प्रेरणा प्रदान करते हैं। भगवद गीता के उपदेश में आने वाले कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं। श्री कृष्ण के विचारों हमें यह सिखाते हैं कि कर्तव्य का पालन करते हुए परिणाम की चिंता किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। यह हमारे मन को स्थिर और आत्मविश्वास प्रदान करता है। भगवद गीता का कौन सा श्लोक जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। भगवद गीता का प्रसिद्ध और प्रेरणादायक श्लोक है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अध्याय 2 और श्लोक 47। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें और परिणाम की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी से निभाएं। भगवद गीता किस प्रकार व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में मदद कर सकता है। भगवद गीता के उपदेश न केवल व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक संतुलन और शांति प्रदान करते हैं बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। निष्काम कर्म और सिद्धांत सिखाता है कि हमें बिना स्वार्थ के अपने काम में पूरी मेहनत करनी चाहिए। इससे कार्य क्षमता और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के ये प्रेरणादायक उपदेश आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।
हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अंत में लिखें जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।